नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कर चुके थे, आप लोगों को पता है, और हिंदी गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोग निबंध कर रहे हैं। और आज निबंध का सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि आज हम लोग निबंध में पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी को। आप सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए तो देखते हैं एक एक करके रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे। पढ़ने वाले हैं हम लोग रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे। इनके जो निबंध संग्रह हैं ये 4 भागों में विभाजित हैं। इनके जो निबंध संग्रह हैं 4 भागों में विभाजित हैं, और इनके सारे के सारे जो निबंध संग्रह हैं वो हैं चिंतामणि। ठीक है, इनका जो निबंध संग्रह है उसका नाम क्या है? चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि या फिर चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि के नाम से ही इनके निबंध संग्रह को जाना जाता है। ये भाग 1 है, चिंतामणि भाग 1, जो 1939 में प्रकाशित हुआ, और किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, इसके जो संपादक रहे वो कौन रहे थे? शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी इसके संपादक रहे चिंतामणि भाग 1 के। और ये चिंतामणि भाग 1 सबसे पहली बार जब प्रकाशित हुआ था 1930 में, सबसे पहले 1930 में चिंतामणि विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले किस नाम से हुआ था? तो विचार वीथी नाम से हुआ था। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका चिंतामणि भाग 2। भाग 2, और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में। उसके बाद बात करते हैं तीसरे की। तो चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 3 1983 में प्रकाशित हुआ। संपादक थे इसके नामवर सिंह। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आप लोगों का कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। और नंबर 4 है आपका चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 4, इसके अंदर जो शुक्ल जी के 1902 से लेकर के 1939 तक के जितने भी निबंध थे, मतलब 47 निबंधों का संग्रह है। ठीक है, 1902 से 1939 तक के 47 निबंधों का संग्रह है। और इसके संपादक की अगर बात करें तो संपादक कुसुम चतुर्वेदी, और इसके अलावा दूसरे कौन थे साथ में? ओम प्रकाश सिंह। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इनसे संबंधित जितने भी जानकारियाँ थी आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों के परीक्षा में जो इनके निबंध पूछे जाते हैं शुक्ल जी के, वो कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भाग 1 और भाग 2, यहाँ से आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा देखे जाते हैं। तो भाग 1 और भाग 2 में जितने भी महत्वपूर्ण निबंध थे उन्हें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाग 1 के जितने भी निबंध हैं। ठीक है, शुक्ल जी के भाग 1 में कौन कौन से निबंध थे उन्हें देखें। पहला जो निबंध है शुक्ल जी का, भाव या मनोविकार। एक भी निबंध आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी निबंध स्किप नहीं करना। अगला है उत्साह। तीसरा निबंध है श्रद्धा और भक्ति। और चौथा निबंध है इनका करुणा।
शुक्ल जी का 5वां निबंध लज्जा और ग्लानि। लज्जा और ग्लानि। 6ठा निबंध है इनका लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति। देखिए सारे के सारे निबंध इतने महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी परीक्षा में ये सभी के सभी पूछे जा चुके हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप कर लीजिए। इसमें आप लोगों को सभी के सभी करने हैं, ठीक है। अगला है 7वां घृणा। 7वां निबंध घृणा है। और उसके बाद 8वां जो निबंध है वो क्या है, कविता क्या है। कविता क्या है, ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है शुक्ल जी का। उसके बाद 9वां जो आप लोग करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 10वां है तुलसी का भक्ति मार्ग। तुलसी का भक्ति मार्ग। 11वां इनका निबंध है मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्म भूमि। उसके बाद 12वां इनका निबंध आप लोग करें काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है साधारणीकरण और वैचित्र्यवाद। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। और सबसे आखिरी है रसात्मक बोध के विविध रूप। रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये कुल मिला के भाग 1 में 14 निबंध हैं जो आप लोगों को करने हैं तैयार। और उसके बाद में भाग 2 के अंदर आप लोगों को 3 निबंध तैयार करने हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो 3 निबंध देख लीजिए, लिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। भाग 2 कौन कौन से 3 निबंध हैं। पहले निबंध का नाम है काव्य में प्रकृति दृश्य। काव्य में प्रकृति दृश्य। उसके बाद दूसरा है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद। और तीसरा आप करेंगे काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो ये कुल मिलाकर 3 निबंध आप लोग कर लीजिए भाग 2 में। इसी के साथ जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी निबंधों से संबंधित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है इस क्लास में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।